Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second year mathematics lecture number 9 exercise 2.1 क्वेश्चन 17 स्टूडेंट्स आज सॉल्व करेंगे, जबकि 11 और 12 तकरीबन सिमिलर है। ये आप एज ए होमवर्क करोगे, ठीक है। मैं आपको हिंट इंशाल्लाह ताला इसकी दे दूंगा, होमवर्क आपने खुद करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जरा आप लोग अपनी बुक्स भी सामने रखेंगे। कहते हैं कि शो दैट द पॉइंट्स 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए। ये चारों पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम एक स्क्वायर उसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, उसके 4 कोनों को ए बी सी डी, और हमने पहले वर्टेक्स, दूसरे, तीसरे, चौथे को बिल तरतीब रिस्पेक्टिवली हमने ये ए बी सी डी नाम दे दिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ख्याल रखना है अभी इन्हीं क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पैरेललोग्राम का हो सकता है। तो उसके अंदर आपने जब ये वर्टिसेस को लेबल या असाइन करना है तो ए बी सी देन डी, आपने क्लॉकवाइज लेबलिंग करनी है या एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी, इस तरह से तरतीबवार चलना है। ऐसा नहीं करिएगा कि ए इधर रखा, बी इधर रखा, सी इधर आ गया और डी इधर, फिर आप जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं हासिल कर सकेंगे, प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आपको वर्टिसेस क्वेश्चंस में दिए होते हैं इस तरतीब से दिए होते हैं, या तो क्लॉकवाइज रुख पे सेट किए जा सकते हैं या एंटी क्लॉक। हाँ, ये भी हो सकता था कि ए आप यहां लिखते, बी यहां लिखते, सी यहां और डी यहां लिख लेते, डजेंट मैटर, लेकिन तरतीब का ख्याल रखना है, ठीक है। मैंने आपके लिए ये डायग्राम बना ली है। ये 4 वर्टिसेस हैं स्क्वायर के, मैंने रिप्लेस कर दिए हैं। स्टूडेंट्स, स्क्वायर साबित करना आप बहुत अच्छा से समझते हैं। अगर एक किसी फिगर को आपको मैं कहूं कि ये स्क्वायर है या नहीं, आप कैसे करेंगे? अपने प्रीवियस नॉलेज को अगर रिकॉल करें तो आपने सिंपली ये करना है, स्केल लेना है, इसको नापना है, इसको नापना है, इसको नापना है, इसको नापना है, चारों लेंस बराबर आ गई, आप कहेंगे जी ये स्क्वायर है, ठीक है। इसके अलावा एक काम और करना होता है, वो आज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो लेकिन इन शॉर्ट सबसे पहले बुनियादी काम हमें ये करना होगा, मेजर साइड ए बी, मेजर साइड बी सी, मेजर साइड सी डी और मेजर साइड ए डी कैलकुलेट करना होगा। तो आइए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला जो कि क्या कहता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर फॉर मेजर ए बी कैलकुलेट करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स आपको बहुत शुरू में ही आपको बताया था कि एक्सरसाइज 2.1 हमारी ऑलमोस्ट इसी डिस्टेंस फार्मूले पे बेस कर रही है। तो बहुत आसान सा ही टारगेट है हमारे पास, यही एक फार्मूला, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा सा समझा, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में सीधा सीधा ये अप्लाई हो रहा है। मेजर ए बी कैलकुलेट करने के लिए हेयर वी हैव x1 y1 क्या है हमारे पास, x1 y1 इज इक्वल्स टू 1,2, जबकि x2 y2 क्या है हमारे पास जी, x2 y2 हमारे पास है a प्लस 1 a प्लस 2, ठीक है। अब हम मेजर ए बी किसके बराबर हो जाएगा, आप चाहें अब थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, x2 माइनस x1 जी, a प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस हम ये फार्मूला ऊपर मेंशन कर ही चुके हैं। अब तक हर क्वेश्चन में बार बार लिख रहे थे, आप अभी भी बार बार लिखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। y2 माइनस y1 a प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, वी गेट प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, सिर्फ a पे स्क्वायर a स्क्वायर, सिर्फ a पे स्क्वायर a स्क्वायर, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 2a स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 पर अप्लाई हुआ, ये हाफ पावर है पूरे पर, हाफ पावर 2 पर भी आएगी, ए स्क्वायर पे भी आएगी। जब 2 पर आया तो रूट 2 ही रहा, और जब ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर पर आया तो ये सिर्फ ए रह गया, रूट 2a यूनिट्स। ये हमने मेजर साइड ए बी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। रूट 2a यूनिट्स।
ये मेजर साइड ए भी आ गई। अब हमने देखना है कि बाकी साइड्स की लेंथ भी यही आती है या नहीं। मेजर साइड BC कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के लिए हेयर x1, y1 किसके बराबर है? B इज a+1, a+2, और इसी तरीके से C साइड x2, y2 बेटा ये बराबर है हमें क्वेश्चन में B x1 y1 कह दिया, C x2 y2 हो जाएगा। C पॉइंट इज 1, 2a+2 जी। एज यूजुअल मेजर BC बराबर होगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ही तरतीब चल रही है, डायरेक्ट कर लेते हैं। x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस इंटू a+1 क्या होगा? माइनस इंटू a+1 माइनस a और -1 हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1 2a+2, ये y2 की वैल्यू माइनस a+2 माइनस a -2 हो जाएगा। दो स्टेप में भी किया जा सकता है, आप इसको अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये -1 + 1 कैंसिल आउट, माइनस a का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस, इसमें कोई कैंसिलेशन, यस, +2 - 2 कैंसिल आउट, 2a माइनस a इज जस्ट a का स्क्वायर a स्क्वायर, और रेडिकल साइन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर एंड यू गेट √2a यूनिट्स। चलें जी, ये हमारे पास ये डिस्टेंस लेंथ भी √2a यूनिट्स आ गई। ये लेंथ भी, तभी आपने देखा था शुरू के क्वेश्चन में डिस्टेंस चल रहा था, तो अगले ही क्वेश्चन में उन्होंने लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला, तो लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मेजर BC के बाद हम मेजर CD पर आ जाते हैं। मेजर CD कैलकुलेट करने के लिए यही तरीकाकार होगा हमारा, ये वर्टिकल लाइंस के जरिए हम जो है शो कर रहे होते हैं कि पॉजिटिव डिस्टेंस है। मेजर CD कैलकुलेट करने के लिए हेयर x1, y1 किसके बराबर है? C वाले कोऑर्डिनेट को 1, 2a+2 और x2, y2 हमारे पास हो जाएगा D पॉइंट जो कि है 1 - a, 2 + a। जी स्टूडेंट सॉल्व करवाइए। मेजर CD बराबर होगा डिस्टेंस फार्मूले के तहत क्या है? x2 - x1 1 - a माइनस टाइम 1, ये x2 -1 हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जी 2 + a, मेरे जहन में यही फार्मूला चल रहा है, 2 + a y2 की जगह लिखा, माइनस टाइम दिस होल फिगर तो -2a और -2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन -1 + 1 कैंसिल आउट, सिर्फ a पे स्क्वायर -a पे स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बना। इसमें सिंप्लीफिकेशन +2 - 2 कैंसिल आउट, -2a + a -a और -a का स्क्वायर वंस अगेन प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर एंड वी गेट √2। स्क्वायर रूट 2 पर आए तो √2 और a स्क्वायर पर आए तो a यूनिट्स। हमारे पास ये डिस्टेंस भी √2a यूनिट्स आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर आपको ये बताऊंगा, ये वर्टिकल लाइंस मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हम सिर्फ, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हो तो दो आंसर होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये नेगेटिव वाली कंसीडर नहीं की जाती, तो हम सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू को इधर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तीन साइड्स की लेंथ तो अब तक √2a आ चुकी है। नाउ फाइनली मेजर AD कैलकुलेट करते हैं। मेजर AD कैसे कैलकुलेट होगा? हेयर x1, y1 किसके बराबर है? x1, y1 a पॉइंट को ले लेते हैं, दैट इज 1, 2 एंड x2, y2 किसके बराबर है? इज 1 - a, d पॉइंट 1 - a और 2 + a जी। अब हम कहेंगे मेजर AD बराबर है x2 - x1 1 - a
माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 की जगह 2 प्लस ए माइनस 2 होल स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन में माइनस ए का जस्ट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, प्लस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, वंस अगेन वी गेट 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर और यू कैन से √2 ए यूनिट्स। जी स्टूडेंट्स, ये फोर्थ साइड की लेंथ भी √2 ए यूनिट्स आ गई, √2 ए यूनिट्स। चारों लेंथ बराबर हो गई। आपकी इतनी बात तो साबित हो गई कि ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको कहा कि सिर्फ हम इतना नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक एडिशनल वर्क और करेंगे, और वो क्या है, ये बात आप ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं और ज्योमेट्रिकल शेप्स 4 साइडेड फिगर की पढ़े हुए हैं। रोम्बस एक शेप होती है, रोम्बस के अंदर भी चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। तो ये सिर्फ चारों साइड्स की लेंथ का बराबर कह देना श्योरिटी नहीं है कि ये स्क्वायर होगा, क्या पता ये रोम्बस हो। स्क्वायर साबित करने में हमें इन एजेस पे, इन कोनों को 90 डिग्री भी साबित करना होता है। उसके लिए अगर आप एक लेंथ ये कैलकुलेट कर लें, तो अगर ये स्क्वायर होगा तो ये 90 के हिसाब से ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये 90 डिग्री भी साबित हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसी कैफियत भी साबित हो गई, दिस मींस 90 90 90 90। तो ये चारों साइड्स की लेंथ बराबर होने के साथ साथ आपको एक जो एंगल दे रहा है एच का, एक एंगुलर पॉइंट, ये जो वर्टेक्स के साथ जो एंगल अटैच है वो 90 डिग्री दे रहा है, तो फाइनल बात साबित होगी कि ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक लेंथ हम और कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर मेजर BD। हियर x1 y1 किसके बराबर है? x1 y1 इज B पॉइंट को हम x1 y1 ले लेते हैं, a+1 a+2 एंड x2 y2 किसके बराबर है? x2 y2 इज इक्वल्स टू D पॉइंट 1 माइनस a 2 प्लस a। सो मेजर BD बराबर हो गया x2 माइनस x1 1 माइनस a माइनस ऑफ a+1 माइनस a माइनस 1 बना होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 2 प्लस a माइनस ऑफ a+2 माइनस a माइनस 2 होल स्क्वायर बना। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम क्या हासिल करेंगे? +1 माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस a और माइनस a माइनस 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया है, आप भी इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखिए। +2 माइनस 2 कैंसिल आउट, प्लस a और माइनस a दिस इज आल्सो कैंसिल्ड आउट, 0 का स्क्वायर, और हमारे पास सिर्फ 4a स्क्वायर रह गया, और रूट ऑफ 4 इज 2a स्क्वायर, 2a यूनिट्स। ये लेंथ जो आई ये 2a यूनिट्स आई, 2a यूनिट्स, 2a यूनिट्स। अब हम इसको यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? 2a होल स्क्वायर, बेस इज √2a होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज √2a होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, a पे स्क्वायर a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, a पे स्क्वायर a स्क्वायर, √2 पे स्क्वायर 2a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। तो आप कहेंगे हेंस प्रूव्ड शोड है, हेंस शोड गिवन वर्टिसेस आर vertices of
स्क्वायर। तो सिंपली चारों साइड्स की लेंथ को बराबर शो कर देना सिर्फ इनफ नहीं था, आपको ये एक एहतमाम लाजमी कर लेना है कि इसके इधर एच पे 90 डिग्री बन रहा है, इधर 90 बन रहा है, तो डेफिनेटली इन सब जगहों पे 90 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बता दूं, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी के तहत कह रहे हैं, अब जहां जहां लेंथ सेम है वहां उसके अपोजिट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की बात अगर हिंट आप नोट कर लें अपने पास, 11 और 12 के अंदर आपने कोई डिफरेंट काम नहीं करना है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि शो डेट, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो आपको चारों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है, दो अपोजिट की लेंथ बराबर आएगी, दो अपोजिट की लेंथ बराबर आएगी, ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। और इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो उसमें वंस अगेन शो दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए हुए आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, तो एग्जैक्टली यही सेम काम करना है। पैरेललोग्राम में इन दो साइड्स की लेंथ बराबर आएगी और इन दो की बराबर, ठीक है। ये भी पैरेललोग्राम की ही एक किस्म स्क्वायर है जिसमें चारों लेंथ बराबर हो गई, लेकिन पैरेललोग्राम में थोड़ा सा ये भी होता है कि अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम और डिफरेंट टू अदर पैरेलल साइड्स हो सकती हैं, तो आपने चारों लेंथ उसमें भी कैलकुलेट करनी है 11 में, और 12 के अंदर तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन 17 जैसा काम करना है। तो इन क्वेश्चंस को आप एज ए होमवर्क सॉल्व कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।